बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हम अपनी आज की इस मुख्तसर वीडियो में वहाबी देवबंदी फ़िरका के कज़्ज़ाब, ख़ाइन, मक्कार जनाब मौलवी साजिद खान कोडू टेढ़ी बकरी की एक वीडियो, एक झूठ का जवाब आप हजरात की बारगाह में पेश करेंगे। सामीन व नाज़रीन, जनाब कोडू साहब देवबंदी फ़िरका में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फकड़बाज, जिंदीक, मुबग़िज़ सहाबा, माँ की कमाई खाने वाले, कज़्ज़ाब, ख़ाइन, मक्कार, गालीबाज और बहुत सारे अलक़ाबात की हामिल शख्सियत हैं। सामीन व नाज़रीन, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से कबल आप ज़रा कोडू साहब की इस मुख्तसर वीडियो को समाअत फरमा लें कि मौलाना रज़ा खान साहब बरेलवी ने अंग्रेज़ की ईमा पर और अंग्रेज़ के कहने पर उस वक्त के मुजाहिदीन को बदनाम करने के लिए, आले हक़ को बदनाम करने के लिए जो बदनाम ज़माना किताब हुस्सामुल हरमैन लिख कर और उन अकाबिर की तरफ जो झूठ, अकाज़ीब और इत्हामात मंसूब किए, उनमें से इमाम रब्बानी फ़क़ीहुल असर मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ जो बिलफ़ेल किस्ब बारी ताला का झूठा फतवा मंसूब किया, बराए करम हमें ये किसी किताब में दिखा दीजिए। जी, ये हैं जनाब मौलवी साजिद खान कोडू, बड़ी होशियारी मक्कारी से अपने कज़्ज़ाब होने का सबूत देते हुए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अहमद रज़ा क़ादरी हनफ़ी अलैह रहमत पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कोडू साहब के आला हज़रत सरकार अलैह रहमत ने अंग्रेज़ के कहने पर हुस्सामुल हरमैन शरीफ को लिखा। ये कोडू साहब अपनी इस मुख्तसर वीडियो में कहते नज़र आ रहे हैं। सामीन व नाज़रीन, यूँ तो हर देवबंदी अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीरों में, बयानात में झूठ बोलता है, लेकिन कोडू साहब एक अलग मकाम रखते हैं। झूठ बोलते हैं फिर शर्माते भी नहीं हैं। पता इनको भी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये शर्माते नहीं हैं क्योंकि झूठ इनकी रग रग में समा चुका है। सामीन व नाज़रीन, ये एक ऐसा झूठ है कि कोडू मजीद कोडू हो जाएगा। ये अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर तो सकता है, लेकिन इस झूठ का सबूत ये पेश नहीं कर सकता कि आला हजरत सरकार अलैह रहमत ने हुस्सामुल हरमैन को अंग्रेज के कहने पर लिखा। आप हुस्सामुल हरमैन शरीफ नामी किताब को एक तरफ कर दें, कोई भी फतवा आपने, कोई भी किताब अंग्रेज के कहने पर लिखी हो, ये सबूत पेश नहीं कर सकते। हाँ, ये झूठे प्रोपगेंडे कर सकते हैं, इल्ज़ाम तराशी से काम लेकर झूठ बोलकर अपने अकाबिरीन के काले धंधों को सफ़ेद करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। सामीन व नाज़रीन, आपने कोडू साहब की वीडियो को समाअत फरमा लिया। कोडू साहब ये कहते हैं कि आला हजरत अलैह रहमत ने हुस्सामुल हरमैन अंग्रेज़ के कहने पर लिखी, इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेज़ के कहने पर किन लोगों ने किताबें लिखी हैं और अंग्रेज़ ने उन्हें छपवा कर मुफ्त तकसीम किया ताकि मुसलमानों में तकसीम पैदा हो जाए, मुसलमान फ़िरका वारियत फसाद में मुब्तला हो जाएं। सामीन व नाज़रीन, फ़कीर के अल्लाह के फजल व करम से मुतअद्दिद वीडियोस इस उन्वान पर हैं, अंग्रेज़ और उलमाए देवबंद। ये जो इनका बड़ा था रहे अहमद बरेली, इस्माइल देहलवी का जो पीर था, और इस्माइल देहलवी अब्दुल हाई बडानवी ये इसके मुरीद थे, ये जो कहते हैं कि इन्होंने जिहाद किया सिखों के खिलाफ, फ़कीर की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 2 घंटा से ज़ैद वीडियो है जिसमें फ़कीर ने साबित किया इन्हीं की कुतुब से कि ये दरअसल अंग्रेज़ के एजेंट थे, अंग्रेज़ इनको सपोर्ट किया करता था, ये अंग्रेज़ के लिए काम किया करते थे। इसी तरह आप फ़कीर के इसी चैनल का विजिट करें, फ़कीर की अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद वीडियोस 1 घंटा से ज़ैद इस उन्वान पर हैं कि ये जो उलमाए देवबंद हैं, देवबंदी मौलवी हजरात, ये अंग्रेज़ के पक्के और ठक्के एजेंट थे, उनके खैरख्वाह थे और उनके लिए काम करते रहे। ये हवाला जात एक जानिब
इस वीडियो के अंदर फ़कीर आपको हवाला जात पेश कर देता है कि अंग्रेज़ के कहने पर किताबें किन मौलवियों ने लिखी हैं। सबसे पहले ज़रा आप ये समाअत फरमा लें, इख्तिलाफ कब से हुआ। दारुल उलूम देवबंद नंबर मकतबा इमाम मोहम्मद, यहाँ एक मजमून है बरेलवी और देवबंदी नज़ा, ये मजमून है, सफ़ा नंबर इसका 628, शेख नज़ीर हुसैन। यहाँ पर लिखते हैं कि ये इख्तिलाफ, इस फ़िक्री इख्तिलाफ का आगाज़ आज से 150 बरस बेशतर मौलाना सैयद इस्माइल शहीद और मौलाना फजल हक खैराबादी के ज़माने में हुआ। मौलाना खैराबादी उलूम अक़लिया के इमाम, अदीब और शेर व सुखन के नाक़िद थे। ये अब इन्होंने इख्तिलाफ की जो तारीख़ है, आगाज़ है, यहाँ पर बयान कर दिया कि 150 साल पहले ये इख्तिलाफ हुआ। मौलवी इस्माइल देहलवी और अल्लामा खैराबादी अलैहि रहमत के दरमियान ये इख्तिलाफ हुआ 150 साल पहले। ये उस वक्त की बात है जब मजमून निगार ये मजमून लिख रहा है। यहाँ से ये पता चला कि सबसे पहले इख्तिलाफ 150 साल पहले इस्माइल देहलवी और मौलाना खैराबादी अलैहि रहमत के दरमियान हुआ। यहाँ तक ये बात कन्फर्म हो गई। इसी किताब में, इसी सफ़ा पर मौलाना खैराबादी अलैहि रहमत के हवाला से लिखता है कि मौलाना खैराबादी अलैहि रहमत अंग्रेज़ की मुलाजमत छोड़कर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया और जिहाद का अलम बुलंद किया। और इससे आगे वाला जो सफ़ा है उसमें यही मजमून निगार इसी किताब के अंदर ये कहता है कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमत, मौलाना शाह फजल रसूल बदायूनी और मौलाना खैराबादी अलैहि रहमत के ये फ़िक्री वारिस थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अल्लामा खैराबादी अलैहि रहमत अंग्रेज़ के मुखालिफ हुए, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आलम जिहाद बुलंद किया, आला हज़रत सरकार अलैहि रहमत भी अंग्रेज़ के मुखालिफ और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आलम जिहाद बुलंद किया। ये इनकी किताब, इनका बंदा, इनकी गवाही आला हज़रत अलैहि रहमत के हवाला से। दो बातें पता चली, एक तो आला हज़रत अलैहि रहमत अंग्रेज़ के एजेंट नहीं, अंग्रेज़ के कहने पर किताबें नहीं लिखते। दूसरी ये है कि 150 साल पहले ये इख्तिलाफ हुआ। अब इख्तिलाफ की वजह क्या है? इस्माइल देहलवी साहब ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है तक़वियतुल ईमान, ये इस किताब का नाम है। और ये किताब फतावा रशीदिया के अंदर मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने जो लिखा है इस बारे में, कोडू साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इसका मानना ऐन ईमान, इनकार कुफ्र है। ये हवाला जात भी बयान हो चुके हैं। अब ज़रा जो ये किताब है तक़वियतुल ईमान, ये इस्माइल देहलवी साहब ने किसके कहने पर लिखी और अंग्रेज़ ने खुद छपवा कर इसे मुफ्त में तकसीम कराया। ये किताब है गलगला बर जलजला। ये सुन्नियों की किताब नहीं है, बल्कि वहाबी देवबंदी फ़िरका के काजी मोहम्मद शमसुद्दीन दरवेश ये इसके मुअल्लिफ व मुरत्तिब हैं। मज़े की बात यह है कि इस किताब पर कीमती तोहफ़ा के नाम से एक मजमून तकरीज़ ख्वाजा खान मोहम्मद देवबंदी फ़िरके का ये पीर है, इनका मौलवी है, उसने कीमती तोहफ़ा के नाम से एक तकरीज़ लिखी है। फ़कीर ने ये मजमून बगौर पढ़ा और फ़कीर को बहुत पसंद आया है। यही मसलक फ़कीर के असातिज़ा व मशाइख का था। अल्लाह ताला जनाब काजी मोहम्मद शमसुद्दीन साहब को जज़ाए खैर दे कि उन्होंने काफ़ी मेहनत से ये मजमून पुरानी इल्मी तहरीरों से ढूंढ निकाले और फिर नई तरतीब से ये अब तकरीज़ लिख रहा है। ख्वाजा खान मोहम्मद, खान का सिराजियाँ वाला, इनका मोतबर बंदा है। कोडू साहब ये नहीं कह सकते कि हम तो इसको जानते नहीं है, ये कौन है, इसको मुंह धोना नहीं आता। अगर कोडू में दम खम जुरत है तो ये ज़रा कहें। ये इसने मजमून तकरीज़ लिखी। अब इस किताब के सफ़ा नंबर 18 पर, सफ़ा नंबर 18 इसी तक़वियतुल ईमान जो इस्माइल देहलवी ने लिखी और फतावा रशीदिया में गंगोई साहब ये कहते हैं कि इसका मानना ऐन ईमान, इनकार कुफ्र है। ये क्या कहते हैं सफ़ा नंबर 18, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों में सर फटोल पैदा करने के लिए किसी कम इल्म देहाती मौलवी से गंवारी उर्दू में
یہ کتاب لکھوائی انگریزوں نے مسلمانوں میں سر پھٹول پیدا کرنے کے لیے کسی کم علم دیہاتی مولوی سے گنواری اردو میں یہ کتاب لکھوائی۔ کتاب کی اردو بے حد گھسیاری قسم کی ہے جسے عام اردو داں بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر 1852 میں انگریزوں نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن سے تقویت الایمان کا انگریزی میں ترجمہ کروا کر اسے دور دراز تک پھیلایا۔ انگریزوں نے یہ کتاب لکھوائی کسی ان پڑھ دیہاتی مولوی سے، یعنی اسماعیل دہلوی۔ ظاہر ہے اس وقت اردو نئی نئی تھی، تو یہ ایک ان پڑھ مولوی تھا کہ جس نے ناموس رسالت پر شدید حملہ کیا، گستاخیاں لکھی اپنی کتابوں میں، اپنے اکابرین کے مسلک کو چھوڑا۔ تو یہ ٹھیک لکھ رہا ہے قاضی شمس الدین، اور اس کی تائید کر رہا ہے خواجہ خان محمد خان قیس سراجیاں والا۔ اور آگے کہتا ہے کہ پھر 1852 میں انگریزوں نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن سے تقویت الایمان کا انگریزی میں ترجمہ کرا کر اسے دور دراز علاقوں تک پہنچایا، پھیلایا۔ اب دیوبندیوں کے بقول یہ تقویت الایمان توحید پر سب سے بہترین کتاب ہے، معتبر کتاب ہے۔ فتاوی رشیدیہ دوسرے دیوبندی حضرات اس کا ماننا ایمان اور انکار کفر ہے۔ دیوبندی دفاع کر رہے ہیں آج تک، یہ کوڈو ٹیڑھی بکری دفاع کرتی ہے، اس کے ٹولے کے، اس کے ٹبر کے لوگ اس تقویت الایمان کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ یہ مولوی ان کا کہتا ہے غلغلہ نامی کتاب کے اندر کہ 1852 میں انگریزوں نے اس کو لندن سے شائع کرایا اور دور دراز علاقوں تک پھیلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، فرقہ واریت پھیلے، فساد مسلمانوں میں جو ہے وہ پھیل جائے، فساد کے اندر مسلمان مبتلا ہو جائیں۔ یہ انگریز نے، اور 2 لاکھ کی تعداد میں انگریز نے یہ کتاب چھپوائی اور تقسیم کرائی۔ آیا انگریز یہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے؟ توحید کے یہ علمبردار ہاں دیوبندیوں کے نزدیک ہو سکتے ہیں، جیسے دیوبندیوں کی توحید ہے شیطانی توحید، ویسے ہی انگریز جو ان کی توحید ہے اس کے وہ علمبردار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے تقویت الایمان لکھوائی اسماعیل دہلوی سے، اور پھر 2 لاکھ کی تعداد میں چھاپ کر اسے تقسیم کرایا تاکہ مسلمان فرقہ واریت میں مبتلا ہو جائے، فساد پھیل جائے، اور اس وقت سے آج تک مسلمان پھر ایک نہیں ہو سکے۔ ساجد کوڈو صاحب یہ حوالے کدھر جائیں گے؟ جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ گندی تمہاری شکل ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے تمہاری، الزام لگاتے ہو، بہتان بازی سے کام لیتے ہو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے اسام الحرمین انگریز کے کہنے پر، یہ تو 1905 میں لکھی گئی ہے اسام الحرمین، یہ 1830 اسماعیل دہلوی کے مرنے سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اور 1852 میں انگریز نے اسے چھاپ کر مفت تقسیم کروایا۔ یہ اصل مولوی ہیں جو فساد، فرقہ واریت کو پھیلانے والے، ترویج دینے والے، انگریز کے کہنے پر کتابیں لکھنے والے، اور تب سے مسلمان آج تک ایک نہیں ہو سکے۔ یہ حقائق ہیں جو قوم کے سامنے رکھنے چاہیے، مسلمانوں کے سامنے رکھنے چاہیے، یوں جھوٹ بول کر اپنی گندی شکل کو مزید گندا نہیں کرنا چاہیے۔